जैन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एमईएस की रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। आपको काफ़ी दिन तक ये नोटिस देखने को मिल रहे हैं। पिछले 2 साल से ये नोटिस आपके जारी किए गए हैं। एक बार फिर एमईएस डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया गया है जिसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं, जिसमें टोटल पद आपके 41,822 पद उन्होंने दिखा रखे हैं। क्या उनकी रिक्रूटमेंट कब तक होने वाली है, कब तक उसका नोटिस जारी हो सकता है, जिसमें ट्रेडमैन मेट की 27,000 पदों पर, एमटीएस के 11,000 पदों पर, स्टोर कीपर के 1100 पदों पर, बाकी की अदर पदों पर आपकी ये रिक्रूटमेंट आपकी आउट होने वाली है। क्वालिफिकेशन, हाइट और मेडिकल की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेंगे। पहले नोटिस चेक कर लेते हैं, पहले नोटिस में क्या दिया गया है, क्या जानकारी उन्होंने बताई गई है। यह नोटिस बहुत बार पहले भी आ चुका है, जिसकी दोबारा से उन्होंने नोटिस जारी किया गया है कि दोबारा से उसकी कार्रवाई स्टार्ट की जाए। पहले इस वैकेंसीज को होल्ड किया गया था। पिछले नोटिस को मैं आपको बताया था जिसमें कि लिखा गया था कि जब तक नेक्स्ट आदेश नहीं आता है तब तक ये वैकेंसीज को होल्ड किया जाएगा। अभी होल्ड आपका हटा है, फिर से आपका ये नोटिस जारी हुआ है कि नेक्स्ट प्रोसेस इसकी स्टार्ट की जाए। तो अभी चेक कर लेते हैं उसमें वैकेंसीज कब तक आने का चांसेज है। स्क्रीन पे आप ये नोटिस देख सकते हैं, डायरेक्टर जनरल पर्सनल हेडक्वार्टर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस चीफ न्यू दिल्ली की आप तरफ से 17 जुलाई को ही ये लेटर जारी हुआ है। ये लेटर कहाँ से चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये लेटर कोई भी फर्जी लेटर नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ ही लेटर आपका है। इनको अलग अलग ब्रांच को इनको दिया है। एडीजी आपकी जो चेन्नई में प्रोजेक्ट चल रहा है उनका ब्रांच को दिया है, एडीजी एनईआई को दिया है, एडीजी नॉर्थ को दिया है। बाकी की जो सेंटर हेडक्वार्टर सीसी है, जो कमांड की, उनको दिया गया है। सब जो भी आपके सेंटर कमांड है, साउथ वेस्टर्न कमांड है, साउथर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड और नॉर्थर्न कमांड, इन सभी कमांड को दिया गया है। ये लेटर आपको देख सकते हैं, फिलिंग द वैकेंसीज रिगार्डिंग, ये वैकेंसीज के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया। ये दोनों लेटर का रेफरेंस दिया हुआ है। पहला लेटर 22 जुलाई का है, उसके बाद में दूसरा लेटर जो जारी किया गया था 2022 में 15 जुलाई का लेटर जारी किया गया था। उसके लिए लिखा है कि नेक्स्ट आपका अगेन फॉरवर्ड फॉर द, इसमें साफ आपको दिया गया है कि ये 2 लेटर जो उन्होंने इन्हें सेंड किए थे उनकी कंप्लीशन रिपोर्ट आपको कम जल्द से जल्द आपको भेजना है। ये आप देख सकते हैं, ये डोमेन वेबसाइट पर भी आपका जारी किया गया है। एमईएस की वेबसाइट से आप इस लेटर को देख पाएंगे। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस लेटर को डाउनलोड कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं 22, जिस लेटर का रेफरेंस दिया हुआ है वो आपका 22 जुलाई 2022 का, जो कि आपके डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस न्यू दिल्ली की तरफ से पहला ये लेटर जारी किया गया था। सभी कमांड को ये वैकेंसीज के रिगार्डिंग ये लेटर आपका दिया गया था। अभी उसके बाद में नेक्स्ट जो लेटर दिया गया था, जो 15 जुलाई 2022 को इनको लेटर दिया गया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से टाइम बॉन्ड के अनुसार, और ये लेटर दिया गया था 2015 में। 2022 में ये तो 15 जुलाई को ये लेटर दिया गया था। ये रिगार्डिंग था फिलिप ऑफ वैकेंसीज के रिगार्डिंग था, जिसमें कंप्लीट आपके एमईएस में जितनी भी वैकेंसीज 15 जुलाई 2022 तक जो भी वैकेंसीज खाली थी उनकी डिटेल्स के बारे में जानकारी कंप्लीट आपकी दी गई थी। इनके दिया गया था जो भी एक्शन करने के लिए, जो भी आपकी फिलिंग वैकेंसीज को डेट ऑफ आपका जिस दिन आपके ये लेटर जारी किया गया है उस दिन आपकी इतनी वैकेंसीज खाली हैं, उन वैकेंसीज पर आपको जो भी फिलिंग करने के लिए आपका कंप्लीशन रिपोर्ट आपकी मांगी गई थी कि उसमें कंप्लीशन आपको भेजनी है कि कितनी वैकेंसीज कौन से यूपीएससी, एसएससी और जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर आपकी जारी की जाएंगी उनकी रिपोर्ट आपको देनी थी। ये आपके देख सकते हैं, पहली वैकेंसीज ग्रुप ए की थी जो यूपीएससी के थ्रू आपकी आउट की जानी थी। दूसरी वैकेंसी जो बैरिक स्टोर और स्टोर सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसीज आती हैं, पिछली 2 साल 2019 में ये रिक्रूटमेंट आपकी आउट की गई थी, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। सुपरवाइजर और दोनों का बैरिक स्टोर जो अफसर है उसके लिए अभी वैकेंसीज का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। ड्राफ्ट्समैन की भी आपकी 944 वैकेंसी थी, अभी तक उसका भी रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। स्टोर कीपर की वैकेंसीज हैं, ये स्टोर कीपर की वैकेंसीज आपकी यदि जारी भी होंगी तो आपकी डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं होंगी, डायरेक्ट आपकी एसएससी के थ्रू फेज 10, 11, 12 के थ्रू आपकी ये वैकेंसीज भरी जाएंगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज आपकी एसएससी के थ्रू आपकी वैकेंसीज भरी जाएंगी, जिसमें एसएससी जो भी आपकी वैकेंसीज निकालता है एमटीएस की, उसके थ्रू ही आपकी वैकेंसीज निकलेगी, यदि ये निकलती भी हैं तो।
तो आपकी बची बाकी की मेट की वैकेंसीज जो कि 27,920 वैकेंसीज हैं जो कि 2022 के अनुसार। लेकिन उन्होंने साफ इसमें लिख दिया गया था कि टेबल नंबर 2 में, यदि टेबल नंबर 2 यही है, टेबल नंबर 2 आप देख सकते हैं, जो पैरा नंबर 2 का आपका टेबल जो दिया हुआ है, इस टेबल के अनुसार आपकी जो वैकेंसी दी गई हैं, उसके अलावा यदि कोई भी रिटायरमेंट होते हैं या इसके अलावा आप यदि कोई भी डेथ होती है या किसी भी प्रकार की और वैकेंसीज खाली होती हैं, उनको मान्य नहीं किया जाएगा। ओनली यही वैकेंसीज आपकी मान्य होंगी, इन्हीं वैकेंसीज को निकाला जाएगा। लेकिन जो आपकी 27,000 वैकेंसीज आपकी दिखा रखी है मेट पे, उसमें से ओनली आपकी जो वैकेंसीज 50% या 10% के समथिंग ही वैकेंसीज आपकी 2700 के समथिंग आपकी वैकेंसीज निकल सकती हैं, जो कि आपकी दिसंबर तक आपका नोटिस जारी हो सकता है। इस लेटर के अनुसार आपको दिया गया था कि 7 दिन के वीक के अंदर अंदर जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट आपका जारी हो जाना चाहिए था 2022 के लेटर के अनुसार। लेकिन अभी तक ये वैकेंसी जारी नहीं हुई थी, क्योंकि इस वैकेंसीज पर होल्ड कर दिया गया था, मतलब इस वैकेंसीज को होल्ड कर दिया गया था। लेकिन ये आपकी वैकेंसीज दोबारा आपकी नोटिस जारी किया गया है कि आपकी इस वैकेंसीज पर दोबारा से कार्रवाई स्टार्ट की जाए। अभी होल्ड कंप्लीट हो चुका है। जो भी वैकेंसी एसएससी के थ्रू आनी है, यूपीएससी के थ्रू आनी है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आनी है, उनका जल्द ही आपको नोटिस देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको कन्फर्म बता दूं कि जो मेट की वैकेंसीज 27,000 पोस्ट हैं, ये आपकी 27,000 कंप्लीट पोस्ट नहीं भरी जाएंगी, उसमें से बहुत ही कम पोस्ट आप पे जारी की जाएंगी। बाकी की जो मैं पोस्ट बताई हैं, जिस प्रकार से यूपीएससी के थ्रू और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आपकी वैकेंसीज पहले से निकल चुकी हैं। स्टोर कीपर की वैकेंसी था तो एसएससी के थ्रू आएंगी, एमटीएस की वैकेंसीज भी एसएससी के थ्रू आपकी जारी की जाएंगी। लेकिन उनको भी कंप्लीट, ये सारी जितनी भी वैकेंसी दी गई है कंप्लीट आपकी नहीं भरी जाएंगी। आप देख सकते हैं ये आपका रिगार्डिंग जो दिया गया था, इस लेटर के रिगार्डिंग आपकी 18/7/2022 तक ये रिपोर्ट आपकी मांगी गई थी कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपकी थी उसके अनुसार एसएससी, यूपीएससी और टोटल कितनी पोस्ट आपकी थी और वैकेंसी जो प्रमोशन की थी वो आपकी यहाँ पे दी गई थी। यहाँ पे कंप्लीट आपको फिलअप करके इनको भेजना था, जिसका लेटर आपने बाद में भी देखा होगा कि सभी वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और जो आपके अलग अलग एसएससी, यूपीएससी के थ्रू वैकेंसीज निकलनी थी उनके लिए आपका अलग से नोटिस भी जारी किया गया था। आपने कुछ दिन पहले ही आपका देखा होगा एसएससी के थ्रू ट्रेडमैन मेट के अलावा आपकी कुछ वैकेंसी देखने को मिली थी, जिसमें आपकी जो वैकेंसी थी ड्राइवर की ट्रेड की, जिसमें 1000 से ऊपर पदों पर जो मैंने बताया था कि एमईएस की वैकेंसी निकली है। उसके अलावा जेई की वैकेंसी निकली थी। उसके अलावा आपकी चौकीदार कामखाना की आपकी वैकेंसीज निकली थी। ये 3 पदों पर आपकी रिक्रूटमेंट आपके फेस 11 के तहत आ चुकी है। इसकी वैकेंसीज का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसी प्रकार से जो भी स्टोर कीपर और अदर जो ट्रेड की वैकेंसीज हैं वो आपकी एसएससी के थ्रू आने वाली हैं। ओनली मेट की वैकेंसी छोड़कर सभी ट्रेड की वैकेंसीज एसएससी की, यूपीएससी और आपकी जो भी अदर जो भी एग्ज़ाम के पैटर्न है उनके आधार पर आपकी जारी की जाएंगी। जो भी एजेंसी हैं उनके आधार पर वैकेंसीज बांटी जाएंगी और उनको ही आपकी वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंटिंग किया जाएगा। तो लेकिन फ़ायदा ये आपका रहता है कि यदि उन वैकेंसीज में आप अप्लाई करते हैं तो जो भी कैंडिडेट हैं उनके सभी के एडमिट कार्ड आ जाते हैं, चाहे कितने भी परसेंटेज हों। और यदि आप इस वैकेंसीज में मेट की वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आप निकलती है तो इसमें यह हो जाता है कि आपकी जो वैकेंसीज आएंगी, यदि मेट की ये आपकी वैकेंसीज आती हैं, इसमें से कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं, जो वैकेंसीज आएंगी उनमें जो भी एग्ज़ाम लगवाई जाएगी वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की ही एग्ज़ाम करवाई जाएगी, पूरे सभी कैंडिडेट को बुलाया नहीं जाएगा। तो यह कैंडिडेट के लिए प्रॉब्लम हो जाती है यदि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी एमईएस निकालती है तो। और जो भी आपकी एसएससी या आपके अदर जो भी कोई भी एजेंसी के थ्रू आपकी वैकेंसी निकलती हैं तो उसमें सभी कैंडिडेट को बुलाने के चांस हो जाते हैं, कितने भी परसेंटेज आपके मार्क्स हों सभी को चांस उसमें मिलता है। काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि यदि ये वैकेंसीज आपकी निकलती हैं तो ये वैकेंसीज में हाइट क्या मांगी जाएगी। इसमें कोई भी हाइट नहीं मांगी जाती है, चाहे आपकी कितनी भी हाइट है सभी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसमें कोई भी हाइट नहीं मांगी जाती। तीसरी बात, आपकी कोई भी रनिंग वगैरह नहीं होती है, नॉर्मल आपका टेस्ट होता है और आपका जो भी एग्ज़ाम होता है
ये सिलेबस का पैटर्न रहता है सिलेक्शन का। दूसरा आपका तीसरा आपका जो मेडिकल रहता है, तो मेडिकल आर्मी ग्रुप सी का जो भी मेडिकल होता है वो कंप्लीट आर्मी ग्रुप सी की एमईएस की वैकेंसीज भी आर्मी ग्रुप सी की वैकेंसीज होती हैं, उसमें भी कंप्लीट आपका मेडिकल बाहर से सिविल अस्पताल से करवाया जाता है, जिसमें कोई भी ज़्यादा मेडिकल हार्ड नहीं रहता है, जो भी आपके सिविल अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही आपका बनवाया जाता है। तो आपको टेंशन लेने की इन तीनों की जरूरत की नहीं है, फिजिकल की भी नहीं है, तो दूसरा आपका रनिंग का भी नहीं है, और तीसरा आपका जो मेडिकल का है तो उसमें तीनों का आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चाहे आप कितने भी हाइट हैं, कितना भी आपका वेट है, चाहे कितना ही आप मेडिकल एंड फिट हैं, तो उनकी सभी चीज़ों के बारे में आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी वैकेंसीज आती हैं दिसंबर से पहले इसके पूरे पूरे चांसेस हैं नोटिस आने के, लेकिन कितने दिनों में आ सकता है ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि मतलब आप दिसंबर से पहले कब तक आ सकता है, इसका नोटिस बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि 3 साल हो गए इस वैकेंसीज को आते हुए, लेकिन 3 पोस्ट की वैकेंसीज आपको देखने को मिली। अब ड्राइवर की, चौकीदार की और आपकी जेई की वैकेंसीज, जो भी सिविल जेई की वैकेंसी थी, वो तीनों ट्रेड की वैकेंसीज आपके इलेक्शन जो भी एसएससी फेस्ट 11 है उसके तहत आपकी वैकेंसीज की एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी उसका रिजल्ट आएगा और आपकी जो ड्राइवर ट्रेड है उनका स्किल टेस्ट एमईएस करवाएगी। तो जो भी ड्राइवर ट्रेड से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो ड्राइवर टेस्ट का स्किल टेस्ट के लिए तैयारी स्टार्ट कर दें। जो भी स्किल टेस्ट है वो एमईएस खुद आपकी खुद करवाने वाली है। तो जो भी आपकी जो गाड़ी वगैरह है वो कंप्लीट आपको चलानी आनी चाहिए। इसके अलावा ये वैकेंसी जो ट्रेमेट की वैकेंसीज हैं उनके लिए 10th पास वाले भी कैंडिडेट अप्लाई रहेंगे, और जो आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज रहेंगी, तो आईटीआई वाले कैंडिडेट भी आपके एलिजिबल रहेंगे। एमईएस के लास्ट वैकेंसी 2019 में आपकी आउट की गई थी, जो कि कुछ वैकेंसी थी उसके लास्ट जो पेस्ट जो भी एग्ज़ाम हुई थी, आपकी जो भी कैंडिडेट थे 2017 की पोस्ट थी, उसमें सबसे बड़ी वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी। उसके बाद में 2019 में बहुत ही कम वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी। टोटल आपके 4 से 5 साल हो गए हैं, अभी तक कोई वैकेंसीज आउट नहीं की गई हैं। तो बड़ी संख्या में वैकेंसीज अभी खाली हैं, लेकिन आउटसोर्सेज से रिक्रूटमेंट आपकी की जा रही है, उनके थ्रू तो आपकी वैकेंसीज भरी जा रही हैं, इसलिए कम वैकेंसीज आने के चांसेज है। पूरी वैकेंसीज जो भी दी गई हैं ये कंप्लीट वैकेंसीज आपकी नहीं जारी की जाएंगी। ओनली ड्राइवर ट्रेड की पद के जो है वो लगभग ज़्यादा वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, क्योंकि ड्राइवर ट्रेड में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें रहता है जो भी आपका डिपार्टमेंट को, क्योंकि यदि फौजी ड्राइवर रहता है तो उसको पूरा पेमेंट देना पड़ता है, सिविल ड्राइवर उतना ही काम करता है और सब कुछ उतना ही सब कुछ करता है, उसमें कम भी पेमेंट उनको देनी पड़ती है। तो ड्राइवर की पोस्ट ज़्यादा निकाली जाती हैं सारे डिपार्टमेंट में, चाहे एसी सेंटर में की बात हो चाहे कहीं भी और दूसरी वैकेंसीज हो। ड्राइवर की वैकेंसीज में फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और फुल ड्राइवरिंग आपको किसी भी टाइम में आपकी करवाई जा सकती है, तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा सरकार को रहता है। तो इसलिए आउटसोर्सेज की वैकेंसी न निकाल कर और जो भी आपकी परमानेंट जो भी फौजी की रिक्रूटमेंट न निकाल कर ये रिक्रूटमेंट ज़्यादा आपकी निकाली जाती है। जो भी कैंडिडेट है इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से आप ये नोटिस पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पे आप ये वेबसाइट देख सकते हैं mes.gov.in पर जाकर आप इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट आप ये देख सकते हैं। इस पे आपको कंप्लीट ये नोटिस आपको दिखाई देगा, बैन स्क्रीन पे ही ये नोटिस आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे आप इस नोटिस को देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलिंग ऑफ वैकेंसीज फर्स्ट वाला जो 17 जुलाई का आपका लेटर है उसको ओपन कीजिए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये लेटर मैंने डाउनलोड कर रखा हुआ है, तो ये लेटर आपको स्क्रीन पे ओपन हो चुका है। तो ये आप नोटिस खुद भी पढ़ सकते हैं। ये नोटिस सभी आपको इसके वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। यदि किसी भी कैंडिडेट को पढ़ना है तो ये आपका कोई भी फर्जी नोटिस नहीं है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ नोटिस है। तो इसकी वेबसाइट पर दिया हुआ नोटिस के अनुसार ये वैकेंसीज के लिए आगे कार्रवाई की जाने के लिए आदेश दिए गए हैं। अब ये वैकेंसीज दिसंबर से पहले आने के चांसेज हैं, कंफर्म ये नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल इस नोटिस के अनुसार कह सकते हैं कि ये वैकेंसी दिसंबर से पहले जारी की जाएंगी।